जाता है। कंडीशन क्या है कि 2 साल के बाद वो ब्याज निकाल लिया जाता है, मतलब पैसे निकाले जाते हैं ब्याज के साथ, और फिर वापस से वो ब्याज और जो पैसे हैं वापस जमा कर दिया जाता है अगले 2 साल के लिए। ठीक है, तो 4 साल के बाद बोल रहा है वो जो टोटल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7800 रुपये जो है 2 साल के लिए हम लोग ने उसका 10% के ब्याज से अगर निकालेंगे, 8 दूने 16 के 6 हासिल 1 15 हो गया, 7 दूने 14 के 15, ये हो गया आपका ब्याज। अब इसमें 7800 और जोड़ेंगे जो हमारा पहले था पैसा उसी को, और इसको दोबारा जमा करेंगे। ठीक है, तो 13 के 3 हासिल 1 हो गया, 8 के 9, तो ये 9360 रुपये को फिर से 2 साल के लिए अगर 10% के रेट पे अगर ब्याज निकाला जाए तो कितना होगा, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और कितना 3 दूना 6 के 7 और 9 दूनी 18, तो एक ब्याज ये है और एक ब्याज ये है, दोनों को जोड़ते हैं 2, 13 का 3 हासिल 1 हो गया, और यहाँ 14 का 4 है ना हासिल 1, तो 3432 रुपया ये है आपका थर्ड वाला। ठीक है ना, ये हो गया आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया, उधार ले लिया 11% की साधारण ब्याज दर पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट है 11%। अगर 4 वर्ष के बाद उसने इस ब्याज को मूलधन के साथ दोनों मिला के 7200 यानी 7200 रुपया 7200 दे देता है, तो ब्याज कितना देना पड़ा। ठीक है ना, तो बताइए, ये तो अमाउंट है, और अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपने पैसा लिया है और इंटरेस्ट, उसको हम अमाउंट बोलते हैं क्योंकि ये अमाउंट है। अमाउंट के जगह में 7200 और प्रिंसिपल, और ब्याज का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू हमारा कितना दिया है टाइम 4 वर्ष और 11% है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन अगर करेंगे तो यहाँ पर 100p आएगा और दिया 44, तो 144p बाय 100 इक्वल टू 7200। ओके, और p इक्वल टू जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 72 में 4 0 और 144 नीचे 12 12 बार में कट जाएगा, और 12 6 72, तो इसके पीछे कितना 0 4 0, 12 5 60, तो 3 0, यानी प्रिंसिपल कितना है 5000, और ब्याज अगर आपको निकालना है तो 7200 में से 5000 अगर घटा दिया जाए तो 2200, ये हो गया आपका आंसर, और जो कि है सेकंड नंबर में। ठीक है, श्री अमिन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार लिए और फिर 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष के दर पर, आगे 3 वर्ष काल अवधि के लिए बोल रहा है कि यह पैसा उनके पास था, तो आगे जब 5 वर्ष तक के लिए यानी 2 वर्ष के बाद और आगे अगर उनको पैसे रखना है तो 11% के रेट से उनको आगे के 3 साल और देना है, यानी 5 वर्ष में 8% और 11% ब्याज लग रहा है। ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए फिर आगे के 3 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो करके आगे बोले 5 साल से अगर अधिक होता है तो 14% का ब्याज देना पड़ेगा, 5 साल से ज़्यादा दिन के लिए पैसे अगर रहेगा तो ऐसे करते करते उनका क्या हुआ कि 8 वर्ष तक पैसा रह गया, तो उसके बाद उनको ब्याज के रूप में 10,920 रुपया ठीक है प्राप्त हुआ। तो श्री अमीन द्वारा राशि कर्ज ली गई, कितना उन्होंने उधार लिया था ये हमें निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल गुना आपका जो है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना परसेंट 8% बाय 100। आगे के 3 साल के लिए वही प्रिंसिपल आपको 3 साल के लिए यानी 5 साल के लिए जब लग रहा है तो 11% लग रहा है। ठीक है, फिर आगे 8% जब बीत जा रहा है तो आपको अब 5 साल के बाद 14% कर देना पड़ेगा। तो आगे अब कितना रह गया, 5 3 और 3 हो गया 8 और टोटल हो गया 10,920। ठीक है, सबका अगर हम एलसीएम लेंगे 100 आएगा, तो यहाँ कितना होगा 16p प्लस 33p होगा, और ये हो जाएगा 42p 10920। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो ये 5 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, और ये हो जाएगा 7 8 91p
और 100 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10, 9, 20 में और 2 जीरो। तो P बराबर जब हम निकालेंगे तो 10, 9, 2, 0, 0, 0 में डिवाइड हो जाएगा 91। ओके, अब इसको काटते हैं। ये 7 के टेबल में कटेगा 13 बार में, और इसको 7 के 7 1 के 7 कितना बजा 3, 7 5 35, 35 4 6 7 42। ठीक है, 1 2 3। अब 13 का पहाड़े में 13 के 13 2 बचा तो 2 26, 1 2 3। तो यानी जो मूलधन है वो लिया गया है वो 12,000 है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दयानंद ने 16% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धन उधार लिया। 5 वर्ष बाद वो 10,080 रुपया अदा किया, मतलब वापस दे दिया। ठीक है, दयानंद वो धन कितना उधार लिया था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ये क्या है, ए इक्वल टू 10,080 है, और ए बराबर क्या होता है, P प्लस आई होता है। और P प्लस आई का इंटरेस्ट का क्या होता है, P इंटू टी है 5, और 16% ब्याज का रेट है बराबर 10,080। अब इसको एलसीएम वगैरह करेंगे तो कितना आएगा, 180 P हो जाएगा, क्योंकि 100 होगा, 16 25 80 हो जाएगा, 80 P तो 180 P हो जाएगा। ये 100 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। P बराबर बाई 180, 1 0 से 1 0 काट देता हूँ, 9 दूनी 18, इसको 2 से 5 दूनी 10, अब फिर ये 9 का पहाड़े में काटते हैं, 9 5 45 हो गया। ठीक है, और 5 बचा तो कितने, 6 9 54, 6 बार में कट जाएगा, 2 जीरो, यानी 5600। तो 5600 आपका नंबर 1 में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद वह महेश को कुल 1178 रुपये वापस देता है। तो वो ऋण कितना लिया है, कुल देता है, यानी ये अमाउंट है। ए इक्वल टू आपका 1178 है। 1 रुपये का जो उसको ब्याज देना पड़ रहा है 8 पैसे है, तो 100 रुपीज़ में 800 पैसे देना होगा। और इसको अगर रुपीज़ में चेंज करेंगे तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 रुपये आ जाएगा। तो रेट आपका कितना आया, 8%, 8% आया। ए का जो फॉर्मूला होता है P प्लस आई होता है, आप लोगों को पता है। तो P प्लस आई, P इंटू आर, आर कितना है 8%, और 3 वर्ष के लिए है 1178 अमाउंट है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 P आएगा, और ये हो जाएगा 324, यानी 124 P बराबर 1178 में 2 जीरो लग जाएगा। तो P बराबर 1178 2 जीरो बटे में 124, 2 का पहाड़े में काटते हैं इसको, 6 दूना 12। ठीक है, और हासिल हो गया, हासिल नहीं। ठीक है, अब इसको 2 से 5 दूना 10, और हासिल 1 रहा, 8 दूने 16, और हासिल 1 रहा, 9 दूने 18, 2 जीरो। इसको काटेंगे हम अब कितने से, 31 बार में 2 का पहाड़े से, और 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 दूनी 10, 1 जीरो। 31 से अब हम डिवाइड करें 29450 को, कितने से जाएगा, 9 बार में देंगे तो 9 27, यहाँ आएगा 5 1, फिर 5 बार में जाएगा 155, 1 जीरो डाल देंगे, 1 जीरो 1 जीरो, तो यानी आपका क्या हो गया 950। ये है 4th वाला ऑप्शन। ठीक है, ये है आपका मूलधन। नेक्स्ट क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बोल रहा है कि 815 रुपया होता है, लेकिन 4 वर्ष में यही राशि 854 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 3 वर्ष है तो 815 है, और यही अगर 4 वर्ष का था तो कितना था, 854 था। अगर माइनस कर दिया जाए तो इससे 9 और 3 39 रुपीज़, मतलब कि 1 साल का ब्याज 39 है, तो 3 साल का अगर 3 इयर्स का आपको ब्याज निकालना है तो 3 × 39
27 के साथ हासिल 2, 3 तिया 9, 2 कितना 11, 117 रुपया 3 साल का ब्याज होता है। अगर मूलधन निकालना है तो 3 साल के बाद तो आपका अमाउंट इतना हो चुका है। तो 815 में अगर माइनस कर दें 117 रुपया तो कितना आएगा, 8 हासिल 1, 2, 2 और 9 11 हासिल 1, 6, तो 698 सेकंड नंबर। तो ये हो गया आपका मूलधन। तो इस